अब वक्त है जश्न का, उत्सव का, देश की विविधता और संस्कृति के गौरव का। उत्सव 18 न्यूज 18 इंडिया की एक अनूठी पहल है। बिल्कुल, ये आरंभ है एक ऐसे आनंद का जिसमें गीत है, संगीत है, सुर है और साहित्य है। ये एक ऐसा सफर है जिसमें हम देश की खास शख्सियतों के साथ मुलाकात करेंगे, उनके हुनर, उनकी खासियत को आप सबके साथ साझा करेंगे। आज के सफर में मेरे सहयोगी प्रतीक त्रिवेदी भी जुड़ेंगे। आज का सफर शुरू करेंगे उससे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी हमारे सहयोगी और न्यूज 18 इंडिया के रोविंग एडिटर प्रतीक त्रिवेदी को, और उनसे गुजारिश करूंगी कि उत्सव 18 को वो आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत स्वागत है उषा जी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गणपति चरण मनाई के और प्यास देव धरी सभा पर्व भाषा रचत और सबल सिंह चौहान तो तुम्हारा व्यास गणपति चरणा और गिरजा हर भगवान कथा आरंभ होत है संतो आयो चतुर सुजान। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोरे सा ना 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 ताने के पापे हकाती जाते बेटा भैया बंसी बजैया बसना भैया अरे भाई तो ओला कहते है काला जे अपन प्रेम लो बना के रखते, अपन माया लो जोड़ के रखते, एक दूसरे में प्रेम बांटा चलते। ये लो भाई कहते, लेकिन वो मन ऐसा भाई लो है एक दूसरे में देखना पसंद नहीं करे। कहाँ तक के बात ले बताओ भैया। रंगत में, जावत में, आवत में, खावत में, पियत में राजा दुर्योधन रहे तो भारी चलन करिस। काकरवन पांडवन अरे राजा दुर्योधन के सुरता भुलाए नहीं रहा है। का बात की जानथस? का बात है? जब राज सूर्य के रचन हिस ना तो राजा दुर्योधन हा उकरे घर न्योता में गिस। अब बड़े सुघर घर बना रहीस। अच्छा, वो घर के बनावट कैसे रहीस है? कैसे? वही समय के बेरा ये भैया बोला बतावा भाजी, वही समय के बेरा येगा भैया बोला बतावा जी। मोर जल में थल रहे भैया जी, थल में जल गरा है भाजी। ऐसे मैं और दानव नीरा मानेगा भवन के करेगा हाथे भाजी। वह काला बतावा भैया जी, तोला काला सुनावा भाजी।
समय शोभा के बढ़ाना गिराए नहीं जानेगा, वह जब पाया न बोले भाई। ऐसे भवन बनाए रहीस, ओ जल के जगह थल, थल के जगह जल। कैसना भवन बना रही जानधस? बताना। हाँ। अरे तो जगह पानी रहे वो जगह सूखा दिखे, और जो सूखा रहे वो जगह पानी पानी दिखे। भीमसेन दुआरी में खड़े रहे, भैया मना ही तक स्वागत करूं कह के। अच्छा तब जब राजा दुर्योधन है ना तो स्वागत करे पर बेचारा सूखा में खड़े रहे, लेकिन भवन के बनावटी रहे सूखा हाथ दुर्योधन की आंखी में पानी दिखी, और पानी है सूखा दिखी। अच्छा तो पानी जहां जावत रहे दुर्योधन अबर सूखा है कह के, तो भीमसेन कहे भैया ओती मत जा, ये कोती आए कोती हाथी जोड़ी पैया लागा था सुन भैया मोरा बात दसाया गोली के बिनती है। हाथी जोड़ी पैया लागा था सुन भैया मोरा बात दसाया गोली के बिनती है। भैया रागी ये दिया करके बलाइस भीम के बाद तो राजा दुर्योधन निमानिस हंस के कहे दुर्योधन ए भीम तय मोला न्योता में बलाहज अब पानी में गिर जा के मोला कहा था सगला बला के इसने निंदा करते जी। भीमसेन कहते नहीं भैया नहीं, वो पानी हैगा खाली जावे भैया, वो पानी हैगा खाली जावे भैया। होए ती भैया चले आ जगा चले आ बेगा भाई दजी। आहो मोरे कोती चले आ बेगा भाई दजी। भैया मोरे कोती चले आ बेगा भाई दजी। भैया मोरे कोती चले आ बेगा भाई दजी। आहो कोमल बच्चा बोली बोलेगा भाई दजी। राम जोहार, राम जोहार। और सच में ये है कि इसका जो जैसे राम जोहार होना चाहिए वैसे ही राम जोहार होना चाहिए। पद्मश्री उषा पार्ले जी, और सच तो ये है कि ये जो आज पांडवानी देखा जिसका आप जिक्र कर रही थी, कहीं पानी है कहीं सूखा है, महाभारत का वो जिक्र है और उसको हम सारे लोग आनंद से देख रहे थे। लेकिन आपकी यात्रा भी कुछ सूखे और गीले जैसी ही रही है, इतनी आसान तो नहीं रही है। और लोग जानना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं कि कहां कैसे। सुना कि पिताजी 7 साल की उम्र से आपने ये गायन शुरू किया, पिताजी नहीं चाहते थे आपके, तो सुना कि कुएं में फेंक दिया आपको। कुएं में फेंक दिया। और क्या उम्र थी आपकी उस समय? जी नहीं पढ़त रहे, हाँ जी, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करत रहे। अच्छा 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 अच्छा। और पिताजी हाँ के सामने ना गाना गुनगुनाना, गीत गाना, हंसना कूदना बहुत मतलब चंचल रहे हम। तो हमारे पिताजी ना वो गीत ला गाना बजाना ला पसंद नहीं करे, बोला बार बार मना करे कि बेटी इस काम आप मत करो, क्योंकि ये कला संगीत हमारे लिए ठीक नहीं है। लड़कियों का गाना उचित नहीं है। कला संगीत को लड़का एक बार जा करके बाहर में खेल कूद करके, क्योंकि लड़का जात भौरे का जात है, वो कहीं भी गुनगुना के और घूम के घर में आ जाएगा। लेकिन आप लड़की के जात हो, आप कहां कहां जाओगे, आपके साथ कौन कौन आपको संगत करेगा, साथ देगा? भाई हर समय संगति नहीं रहेगा, हर समय साथ देने वाला नहीं रहेगा, कभी ना कभी तो अकेला पड़ोगे। तो अकेला लड़की जात हो करके कहां कहां भटकोगे। इससे अच्छा तू गाना बजाना छोड़ दे, मैं गाना बजाने के लिए तुमको स्वीकृति नहीं देता। लेकिन एक बात, जो यात्रा वहां से शुरू हुई, वो प्रेसिडेंट हाउस में जब आप प्रधानमंत्री के पास सामने बैठी थी घुटनों के बल, वो वहां पे तक यात्रा पहुंची और प्रणाम कर रही थी। और ये वही बेटी थी छत्तीसगढ़ की जिसने वहां पर राष्ट्रपति भवन में
और वो जो फोटो है वो पूरी दुनिया में गई। 12 देशों में आपने वही बेटी जिसको पिताजी ने कुएं में फेंक दिया, 12 देशों से ज्यादा देशों में गई आप, गायन किया। और आपकी गुरु पद्मश्री, पद्म विभूषण तीजन बाई, दीदी तीजन बाई। तो कब सीखा आपने उनसे और कैसे पहुंची वहां तक आप? भैया अब बहुत अच्छे अच्छे बात आप मुझे पूछ रहे हो, तो मैं बताना चाहता हूं, जब शादी हो गए, जब ससुराल, शादी तो ऐसे मोर बचपन में हो गई रही। कितनी उम्र थी आपकी जब शादी हुई आपकी? मेरी शादी हुई है ना तो मैं 2.5 साल की थी। मैं कितने साल की? 2.5 साल की। कितने साल की? 2 साल 5 महीने। और ये छत्तीसगढ़ में मुझे लग रहा है मैं पैरों में बैठ जाऊं, आपके पैरों में बैठ जाऊं। वो लड़की जिसको पिता ने कुएं में फेंक दिया इसलिए क्योंकि वो गायन शैली के खिलाफ थे कि कोई लड़की, कोई महिला गाए, क्योंकि वो संगत करेंगे वो पुरुष को बीच में कैसे, और वो भी पांडवानी जिसमें महाभारत के आख्यान है, जिसमें जयद्रथ का वध है, जिसमें महाभारत का कुरुक्षेत्र की तमाम लड़ाइयां हैं, वो कैसे गाएगी और क्यों गाएगी? लेकिन वो राष्ट्रपति भवन तक पहुंची। सिर्फ वहां तक कीर्ति नहीं गई, 12 मुल्कों के पार पहुंची। और वो तीजन बाई से कैसे मुलाकात हुई? तीजन बाई ने पहली मुलाकात में आपको पसंद कर लिया था या कहा कि नहीं सिखाऊंगी अभी, पहले पको? तो 2.5 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई। 2.5 साल की उम्र में मोर शादी हुई। ओकर बाद लगातार ये जो मोर कार्यक्रम सीखना, पढ़ना, नाचना, कूदना, गाना बजाना जारी रही। पिताजी उसी बीच में मोला कुआं में डाल दिस। हमारे घर के पड़ोसी भैया भौजी हम मोला निकालिस। पिताजी बहुत अपन दुख ने एहसास करिस कि मोर बेटी ला मैं कुआं में डाल के मतलब ये जड़ से खत्म करना चाहत रहे हो, ऐसे ओकर मन में उम्मीद रही। लेकिन नहीं, वो डरवाए मोला करिस कि अगर ऐसे डरवाहू मोर बेटी ला तो ये रास्ता में जाना बंद कर दे। लेकिन जाको राके साइया मार सके ना कोई बाल ना बाग का कर सके जो जगबैरी हो, जेकर ऊपर में सदगुरु के निवास है, जेकर ऊपर में सरस्वती के वास है, जेकर ऊपर में सब जनता के आशीर्वाद है, ओला कैसे कोनो मना कर सकी, ओला कोनो कैसे रोके सकी? मोर पिताजी के बात नहीं माने, रुक नहीं सके। तो आज आप मन के बीच में, संत समाज के बीच में, जनता जनार्दन के बीच में धीरे 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 उम्र के साथ साथ बढ़ते गए हूँ। हर मंच में प्रोग्राम करे हो, बहुत सारा मंच में प्रोग्राम करे हो। मोर उम्र 14 साल के हो। 14 साल की उम्र? 14 साल की उम्र हो गए। हर जगह पहला नंबर पाए हो। 25 लड़की 25 लड़का के पंथी टीम चलाए हो। और मोर पति देव भी मोर साथ में है, जे आप में बैठे खड़े हुए पति जी। और ये ताली हल्की है भाई, पति जी यहाँ। और मैं बताऊं, पिता ने जरूर कहा कुएं में फेंक दिया, लेकिन जनरेशन बदल रही थी, वक्त बदल रहा था। एक पुरुष और आगे आके खड़ा हुआ जिससे 2.5 साल की उम्र में शादी हुई थी। उसने कहा नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। और आप खड़े हो गए इनके साथ, आप खड़े हो गए जी जी, और फिर आपने पूरा साथ दिया। बिल्कुल। तीजन बाई से कैसे मुलाकात हुई ये मुझे बताइए। वही बता तुम्हें। तो भाई पति जी अब साथ में आगे 14 साल की उम्र में गवन आयो। गवन के साथ साथ घर गृहस्थी, घर गरीबी, और हम लोग घर ला लेके चल रहे हैं, परिवार के बीच में रहना है। तो भाई जेकर पेट है भूख मरी तो काम करे जावेज करी। सही बात है ना? बिल्कुल सही। तो हमार पहले के धरोहर और परंपरा रहा है कि टूरी और टूरा बहू बेटी सास ससुर के साथ मिलके खेती खलिहान में काम करना, और जैसे बाहर में हो गए तो मतलब जो भी मतलब काम करना है जब हमारे रोजी रोटी चल सके। बस वही सिलसिला से मोर घर में गरीबी रही। मैं केला बेचना चालू करे। केला संतरा मुसब्बी सेव, ये सब केला संतरा मुसब्बी सेव के टोकना लेके जब मैं वो रास्ता में जावा ना तो मोर आवाज न सुन के क्वार्टर वाले मन बुलावे कि बड़ा सुंदर के आवाज आवत है, बुलाती तो मेरा ज्यादा घूमे नहीं लगे, मोर केला संतरा जल्दी बेचा जाए। और मन खायल घलोक देवे, जैसे अपन मन खावे तैसे मोल खवावे। काबर कि मोर बड़े वाला गुड़िया ला नाम है का कहते बोला मतलब गर्भवती बन गए रहे ना, तो वो मन खिलावे कि भाई हमन गर्भवती महिला ला खिलाथन तो बहुत पुण्य मिलते। तो मन जैसे भी खातीस ना मोला खिलातीस और मोर सामान जल्दी से केला संतरा बेचा जाए, मैं घर आ जाऊं। एक दिन का होइस, दीदी तीजन बाई मोला क्वार्टर में मिलिस। ऐसे तीजन बाई दीदी और मैं हमन एक जगह रहत रहे। अच्छा। हमार जो कैंप में ना, कैंप 2 में तीजन बाई दीदी के घर और मोर घर ज्यादा
4 फरलांग के दूरी में वो रहा 4 फरलांग के दूरी में मेरा अच्छा, हाथ ज्यादा दूर नहीं था। ज्यादा दूर नहीं था। ऐसे ओकर गांव गनियारी है, हाँ। लेकिन वो वही में रहते से पास बहु में रहते थी। हैं जी। ओकर बाद धीरे धीरे ना, लेकिन हम दूर में रहन उतना रहे नहीं रहन। हाँ। एक दिन अचानक दीदी से मुलाकात हुई क्वार्टर में। क्वार्टर में? बोला नौकरी मिली हाँ, बीएसपी। वो तो नौकरी करती ओकर थी। बाद क्वार्टर चल दिस। हाँ। तो क्वार्टर में मुलाकात, तो मतलब वो बुलाइस बोला एक केला वाली आ, मैं केला लूं। आए हाय, तीजन भाई ने बुलाया, एक केले वाली इधर आ। कलाकार बन रहा था, कलाकार ढल रहा था, कलाकार का उदय हो रहा था, बस चमकना दूर था। तो चमका कैसे? तो दीदी मोला बुलाइस हाँ। और मोला बुला के बैठारिस। हाँ। तब मैं यहाँ अपन हमारे छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है, हाँ। दोनों हाथ जोड़ के बड़ा सुंदर प्रणाम करे हाँ। और फिर अपन बोली रखे कि हाँ। दीदी महू गाथो पनवानी। आए हाय। बताया कि महू हाँ। गाथो पनवानी। हाँ। तो तोला कौन सिखाइस? मोर फूफा जी सिखाइस। फूफा जी ने सिखाया था आपको? हाँ, मोला मोर फूफा जी वही सिखाइस। प्रारंभिक गुरु थे आपके? हाँ। तो ओकर बाद फिर मोर बड़े दाई रहीस, वो हाँ। मोला सहयोग करिस। हाँ। मतलब मोर मामन दूसर रहीस, आ, मोर माँ दूसर रही से, तो मैं छोटे माँ की बेटी हूँ। हाँ। और ओकर से मोर बड़े माँ रही, बड़े माँ कहा ना, तो बड़े माँ मोला फुल सपोर्ट करे। अच्छा। तो बड़े माँ के ओकर मतलब कहना मान के ओकर सुकृति से ही मैं गाना बजाना सीखे हूँ। अच्छा, तो वाह। बड़े माँ और फूफा दोनों भाई बहनी नहीं हो गए, हाँ, बिल्कुल हो गए। तो भाई बहनी के सुनता से मैं आगे हूँ। वाह। ये लड़का ला ऐसे करना है, सिखाना है, आगे बढ़ाना है, कह के बिल्कुल मन परेड बना के रखे रहीस। आज उकरे मन के देने मोर बड़े दाई और मोर फूफा के। तो तीजन भाई ने सबसे पहला कौन सी चीज महाभारत की सिखाई थी, वो आज बताइए, वो रहस्य खोलिए। ओके जी। जी। ओकर बाद हाँ। फिर मैं केला लेके जब दीदी के घर में गए तो दीदी ला बोले कि मोला पंडवानी सीखना है, मोला पंडवानी सिखा। हाँ। तो दीदी तीजन भाई बड़ा आनंद से खुशी होके गर्व के साथ कहे, अरे बड़ा सुंदर, ऐसने इसने 2-4 जन सकेल लेबे ना, तब मोला स्कूल लगाए में सोहलियत हुई किस। मैं कह हाँ, मैं सकेल के बुला दी हूँ। तो मैं 3-4 लड़कियों बुलाया। हाँ। और दीदी के हो कि मेरे तय स्कूल खोला तो कह के बैठ, हम तोर चेला बना था, तय गुरु जी बन। वो गुरु हो गई और आप चेला। वो गुरु हो गए। हाँ। फिर मोला कैसे बताइस? हाँ। बोले मैं बतावत हूँ। हाँ जी, बताइए। भैया रागी, हाउ जब पानी ला सूखा जगह समर के राजा दुर्योधन जब चलिस, हाउ तो भड़ाक से पानी में गिर गए। हाउ जब भड़ाक से पानी में गिरिस, ऐसे का चपरांग ला बाजिस, तो ऊपर में कौन कर रहा है? 7 खंड के सतखंडा, 14 खंड के ओबरी, 7 सखी आगे और 7 सखी पाछे। देवी द्रौपदी ऊपर ला देख के क्या बात है। ऐसे हंसिस। तो राजा दुर्योधन पानी में गिरे रहा ना, तो ऐसे करके देखिस। नजारा लामा के गा देखा लागे भाई, नजारा लामा के गा देखा लागे भाई। नजर लगा के राजा दुर्योधन ऊपर गा देखिस, आसाते मैया गा, देखा लागे ना, आसाते मैया गा हाथ लागे। ये काला पाता मगा, काला सोना मगा, का बताओ भैया। कहा ना लागेगा राजा का इलाज, बोला ना लागेगा राजा। तो एक बात बताइए मुझे, जब पिताजी ने आपको कुएं में धक्का दिया था, तब उस समय उम्र थी आपकी 7 साल, और एक दिन अचानक पिताजी दुनिया छोड़ के चले गए और आपने पिता के उसी पार्थिव शरीर के सामने बैठ के रोते हुए कुछ गाया। जी हाँ, उस दिन मैं माँ तो घर में नहीं थी। हाँ। धान लुए बर चल रही से, हमारे छत्तीसगढ़ के कहावत है, काम होता बर। हाँ जी। खेत में धान बोए रहे ना, खेत में धान बोए। हेलो, खेत में धान बोए रहे तो धान लुए बर मामन चल रही से, कार्तिक के महीना है, और अचानक पिताजी है रात में खत्म हो गए। पिताजी रात में खत्म हो हाँ। गए। और आपकी उम्र थी उस समय? वही 7-8 साल के रहे हम, 7-8 ज्यादा साल। बड़े नहीं रहे। हाँ। तो घर में कौन कौन था उस समय? पाड़ा पड़ोस के मरीज से और हमारे छोटे वाले माँ रही से, बड़े माँ नहीं रही से। अच्छा। तो मन गांव वाले में सब लाश इकट्ठा हो रखे गए। बर नहीं आते, रखवाली लाश के- करे हाँ, बर। लाश के साथ। रात के तो मिट्टी दे बर नहीं लगे ना, जी। तो मन सब है नहीं
तो पिताजी खत्म हो गए तब जानत रहे हम, और पिताजी खत्म हो गए कि तब सब रोवे था। हाँ। महूल रोना लगी, बहुत हाय, रोए। हाय। लेकिन उस दिन की बात आज याद आते, बोला तेल सिराही दिया बुताही तेली सिराही दिया भूताही, जल जाही वही बाती चूल्हा माटी है ना ये काया माटी है ना। भाई तोरी 2 दिन के जिनगानी, ये चूल्हा माटी है ना, तोरी 2 दिन के जिनगानी काया माटी है ना। तेल सिराही दिया ये माटी के काया बुताही, मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में ही चले जाही। दिया बुताही, जल जाही वही बाती रे चूल्हा माटी, काया माटी है ना। तोरी 2 दिन के जिनगानी चूल्हा माटी है ना, तो 2 दिन के दिन गानी काया माटी है ना। या तोर 2 दिन के दिन गानी रे चूल्हा माटी है ना, तोर 2 दिन के दिन गानी रे काया माटी है ना। भैया वो दिन ऐसे मोर जगह मुसीबत खड़ा हो गई रही, तो रात भर रो रो के मोर पिताजी के लाश ला रखे हूँ। हो सुबह माह आइस, फिर ओकर ले जाके गांव के साथ में मिट्टी संस्कार करिए। मुक्ति संस्कार करी। कल्पना करिए 7 साल का बच्चा, पिता का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ और सुध बुध खो चुका वो बच्चा गा रहा था। कल्पना कर लीजिए, सिर्फ उसको विजुअलाइज कर लीजिए। आप लोग तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, सिर्फ उस चीज की कल्पना करिए। पिता खेत पर है, पार्थिव शरीर, घर में मां नहीं है, पिता का पार्थिव शरीर है और वो 7 साल का बच्चा गा रहा है। और आपकी आंखों में अभी भी मैं देख रहा हूं कि वो उसके बाद जिंदगी कैसे शुरू हुई, फिर कैसे आगे बढ़ी। ओकर बाद फिर धीरे धीरे माता जी फिर अपन दमाद ला बुलवाइस। हमर बारले जी जो बैठे है मोर पतिदेव, कहते भैया लड़का अब 10-12 साल के हो गए, 14 साल के हो गए, 12 साल के हो गए, हमार लायक हो गए, तो अब तोर बाइला ते संभाल। हमार छत्तीसगढ़ के कहावत है कि तोर बाइला ते संभाल, गौना करा के ले गौना जा। करा के ले जा। तो 14 साल की उम्र में मोर गौना हुई। 14 साल की उम्र में 14 आपका साल गौना की हुआ उम्र में। और बाल्य साहब आपको जो है अपने घर ले गए। 14 साल की जी, उम्र जी, थी, जी। तो आप कुछ समझने तो लगी होंगी थोड़ा थोड़ा कि तब भी कुछ लड़कपन ही तो था। 14 साल हाँ, लड़कपन ही होता है 14 साल। बलकनी ही रही थे, लेकिन लेकिन हाँ कलाकार कितना बड़ा हुआ था वो, उषा बारले कलाकार कितना बड़ा हुआ था, ये जानना है हमें, क्योंकि बच्चा तो था अभी। जी 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 जी, उषा बारले हा वो दिन 14 साल की उम्र में भी ना दहाड़ के अपन गीत लगावत रही, पंथी गीत गावत रही। ये गीत ला आप मला में गा के सुनावत हूँ। बड़ा सुंदर एक टुक पंथी गीत गात हूँ। स्वागत है। चला हमन पहली शुरुआत करे हन। हाँ ताली 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 बजाओ, जोरदार ताली। जय हो। आज 18 दिसंबर गुरु जयंती मनाबो, गुरु बाबा के चरण में चलो महात्मा, घासी बाबा के चरण में चलो महात्मा। आगे 18 दिसंबर गुरु जयंती मनाबो,
गुरु बाबा के चरण में चलो, महात्मा बाबू घासी बाबा के चरण में चलो। या महात्मा बाबू आज 18 दिसंबर गुरु जयंती मनावो, गुरु बाबा के चरण में चलो, महात्मा घासी बाबा के चरण में चलो। आगे 18 दिसंबर गुरु गुरु बाबा हमन सब कोई तो चरण में आहार, हमन ला समुद्र ला तार ले। आज गुरु बाबा महात्मा बाबू गुरु बाबा के चरण में चलो, महात्मा बाबू घासी बाबा के चरण में गा, महात्मा गुरु बाबा के घासी बाबा के चरण में चलो, महात्मा बाबा के चरण में चलो, बाबा के चरण में जी, महात्मा बाबू गुरु बाबा के चरण में जय हो चलो, गुरु बाबा के जय महात्मा हो। बाबू घासी बाबा के चरण में चलो, या। महात्मा बाबू आज 18 दिसंबर गुरु जयंती मनावो, गुरु बाबा के चरण में चलो। बाबा के चरण में चलो, महात्मा बाबू आगे 18 दिसंबर गुरु जयंती मनाओ, गुरु बाबा के चरण में चलो, महात्मा बाबू घासी बाबा के चरण में चलो, महात्मा बाबू जोरदार ताली। सच कहूं आपसे, मन ही नहीं भरता। मन लग रहा है कि देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं। और आपके जो आंखों में समंदर इस वक्त लहरा रहा ना, मुझे लगता कि मैं उसका क्षण भर भी, एक एक रत्ती, एक कण, एक एक रेशा भर भी नहीं छू पाया हूं। मैं बस सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि कितने उम्र तक फिर आप सब्जी बेचती रही, कितनी उम्र तक? बहुत बहुत धन्यवाद। 14 साल की उम्र से केला, संतरी, सब्जी, मुसब्बी जब बेची हूँ। दीदी तीजन भाई के साथ मुलाकात हुई, पूरा शिक्षा लगा के शिक्षा भी सीखे हूँ, गाना बजाना भी करत रहे हूँ और काम पुता भी करत रहे हूँ। पतिदेव भी हमार काम करत रही से, वो पढ़त रही से, ITI करत रही से। ITI किया इन्होंने? हाँ ITI करत रही से। 11वीं बोर्ड रहा। हाँ। आज तो 12वीं बोर्ड हो गए ना। 11वीं बोर्ड तो था। पहले 11वीं बोर्ड रहा, तो 11वीं पढ़ाई करके बोर्ड परीक्षा से पास होके ITI करिस। और साथ साथ ऊपर वाले के मर्जी, वो पुरस्पिता के, वो माँ सरस्वती के, माँ दुर्गा मैया के, भोलेनाथ के, फिर BSP के कॉल लेटर मोर पति के PI, फिर BSP में वाला सर्विस मिल गए स्टील प्लांट में। हमारे भिलाई में स्टील प्लांट है स्टील ना, प्लांट है। वहां होकर नौकरी लगी, मतलब 84 में। 84 में? हाँ, मुझे मालूम है 1984 में पति देवला BSP में स्टील प्लांट में सर्विस ये लगी। संघर्ष की जो पूरी गाथा है, इसको सुनने के लिए वक्त भी चाहिए, तसल्ली भी चाहिए और संयम भी चाहिए। मुझे मालूम है वक्त बहुत कम है, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं। प्रधानमंत्री के जब सामने आपने हाथ जोड़ा और जमीन में जब आप बैठी घुटनों के बल और एकदम विनीत भाव से झुक गई, तो क्या मन में आया था, ये जानना चाहता हूं। उसके बाद तो ये कॉमा लगाऊंगा मैं यहाँ पे, अभी फुल स्टॉप तो नहीं है, ये तो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता चलती रहेगी। लेकिन क्या प्रधानमंत्री के समक्ष क्या भाव आया था और आप झुक गई, बैठ गई, क्या भाव आया था? हाँ भैया, आप बहुत अच्छा बात पूछा था। मैं हमारे मन में अतेक उत्साह रही, अतेक खुशी रहे मैं कि आज मैं पद्मश्री अवार्ड लेवर जात हूँ। कान में सुन रहे हो कि पद्मश्री ऐसे होते, आंखें में देखते रहे हो कि पद्मश्री ऐसे होते, लेकिन जब मोर ऊपर में पद्मश्री के नौबत आई, मोर ऊपर में पद्मश्री के वार्ड के एक नंबर लगी, मैं वो दिन बड़ा खुशी रही हूँ। जे दिन तो मोला खबर मिलिस कि आप लोग पद्मश्री से नवाजा जाते करके, वो दिन तो खूब रोए। मतलब कि आज मोर संघर्ष पूरा हो गए, मैं परीक्षा में पास हो गई हूँ। परीक्षा पास हो गई, ये सोच के ना बहुत रोए। मैं भी रोए, मोर बेटा मार रोइस, मोर पति रोइस, मोर बेटी मार रोइस, हम सब कोई घर भर के रोइन। मतलब एक खुशी के लहर, दुख नहीं मनाएन, खुशी में रोइन कि मतलब अतना कष्ट करेस माँ, अतना बहुत संघर्ष करेस, कते राजा, कते मंत्री, कते देश, कते विदेश, और कते रात, कते दिन, और कते घाम और कते पानी, कोनो चीज लते डराए नहीं। जतके पाए ततके बेर घर से निकल के हम छोड़ मोर लड़का मन 5 जन है। 5 है? हाँ, 5 बच्चे? 5 बच्चे हैं।
हाँ। और 5 बच्चे ला छोटे छोटे कैसे बढ़ाए हूँ। रात की भी बरसत रहती पानी अगर तय मोल फोन करके बुलाते ना घर में तो लड़का मतलब छोड़ दे मैं तोर मैं हम चल दे काबर की बोला ये कला ला जगाना है, ये कला ला जागृत करना है और एक दिन इस मंजिल ला मोला पाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोर पिताजी और माता जी के कहना रहा है कि अगर हमारे बड़े बुजुर्ग है, बड़े हमारे महान है और वो हम छू सकत नहीं है तो कैसे प्रणाम करना चाहिए। हाँ हमारे बड़े महान है, पुरुष है, बहुत दूर से बैठे हैं, वो लोग छू सकत नहीं और लेकिन प्रणाम करना जरूरी है। तो कैसे करेंगे प्रणाम? तो माता जी मन बता रही से तो हमला दोनों हाथ घुटना रह कर ले। और यही तस्वीर इनकी वायरल हुई पूरी दुनिया में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मंच को आज आपने जीवंत कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं बुलाऊंगा अपने को एंकर्स को बुलाऊंगा सो दैट कि वो आपके हाँ आप गा दीजिए, आपके लिए कोई मनाही नहीं है। बांस वाले बंसी बजावते वो या चरावा तेरा बात वाले बंदे बजावा देखो भेड़ू वाले गई चरावा तेरा तोरे पैया लगाऊं बाबा भाई तो ये कहाना लागे भैया ये संगी बोल मोरे वैशम पायन मुनिहा भाई बोल वही दिन ला ये द्रौपदी हा का भाई तो मोरे राजा योद्री योधन के का संगी बोल का भाई मोला हंसे हवच बाई का भाई गे ये कर बदला चुका हूँ। का भाई गे एक कोमल बचन का बोला ना लागे का भाई ए गाना बताओ मैं गाना सुनाओ ये भाई गे तो बजैया ला पूरा न कराओ का भाई बदला वाले बंसी कहाना लागे भेड़ू वाले गैया चरावा तेरा ये मिलना हरना ये दिलहराना 10 आंगुली के पैगरा का ठौना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और एक ताली इनके पतिदेव जी के लिए भी, इनके बगैर ये यात्रा पूरी नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लेवाओ यही मेरे हमारे कहानी की सलाह हम समापन करत हन एक बार जोरदार ताली के साथ मन से विदा लेवत हन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की जय। आप मन ताली बजा के सुने देखो एंजॉय करो, एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। आप से बातचीत हुई, आपने बात अपनी कही, प्रस्तुति दी, भाव विभोर किया, गंगा यमुना भी दिखी मुझे। उत्सव 18 का ये अनुभव, उत्सव 18 में आके जो अनुभव वो जानना चाहते हैं लोग। कैसा लगा आपको यहां आके? बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मन हा ऐसा सुंदर पावन धरा और पावन जगह और बड़ा सुंदर जितना भी आप मन के संयोजक है, कार्यकर्ता है और जितना भी तुम एकजुट होकर के अति सुंदर उत्सव के कार्यक्रम में रखे हो। अब ये उत्सव कार्यक्रम में दीदी के याद करे हो, मतलब कलाकार के याद करे हो, मोर याद करे हो और हमारे बहुत सारा कलाकार है हमारे छत्तीसगढ़ में। ये मल्ला मिलाते जुलाते उषा बारले कलाकार ला बुला करके अति सुंदर गौरवशाली के साथ सम्मान करे हो, आदर सूचक के साथ बड़ा मान्यता दे और बुला के कार्यक्रम ला करा के कार्यक्रम के एंजॉय करे, मनोरंजन करे और कार्यक्रम ला सुन के बड़ा सब कोई गदगद हो गए, मोला सबको प्रोत्साहन करे। एक लिए जम्मू आप मन के ये न्यूज चैनल वाले टीम ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपकी चमक, आपकी कीर्ति, आपका यश ऐसे ही लगातार बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।